वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज के सेशन के अंदर हमने सबसे पहले जो टॉप क्वेश्चन पिक करके चलना है वो है शेड्यूल 3 का इलुस्ट्रेशन नंबर 6। बेटा शेड्यूल 3 हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, आपको मॉड्यूल 3 आईसीएस स्टडी मैट से। बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड 2। आपको बेटा 31 मार्च 2022 का क्या दे रखा है, बेटा ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फर्दर आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर आगे बोला है कि जो लैंड एट कॉस्ट है वो आपको दी हुई है 800 की। ठीक है सर, लैंडेड कॉस्ट हो गई 800। और क्या बोल रहे हैं, कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन कैश इन हैंड है। प्लांट मशीनरी बेटा गिवन है कॉस्ट के ऊपर। और इधर ध्यान दो, आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा द मोमेंट आप देखते हो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट के ऊपर है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। बेटा आप सभी ने कभी ना कभी डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है बेटा पढ़ रखा होगा। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के करने के दो तरीके होते हैं। एक है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर रहे हो, दूसरा आप नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करके चल रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, आपका जो एसेट आएगा वो आएगा वहां पर कॉस्ट पे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करती है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई है। मतलब ये जो A24 दे रखी है दिस इज विदाउट डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखी। और 150 क्या होगी, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा जो अब तक लग रखा होगा। ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपको कैश एट बैंक एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। अब जरा एडजस्टेड परचेज में आ जाओ बेटा। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च का, इन्वेंट्रीज का फिगर भी गिवन है 31 मार्च का। बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे बताओ क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है? आप लोगों ने +1 क्लास के अंदर बेटा ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आता नहीं है। ठीक है, यूजुअली नहीं आता। कब आता है? ओनली व्हेन इट इज एडजस्टेड। आपको क्वेश्चन के अंदर परचेज गिवन है और दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज गिवन है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड है। ठीक है। अब हम बात करके चले लाइबिलिटी साइड में, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 10%, डिबेंचर जर्नल रिजर्व P&L का आपको 1 अप्रैल 21 का बैलेंस गिवन है, यानी करंट ईयर का हमें नहीं पता है अभी। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेल्स ट्रेड पेबल। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। कह रहे हैं जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की वो है 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी जो है उसने लैंड को रिवैल्यू करा है 960 पे। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 50,000 जो है रुपए के शेयर, वो और कंसिडरेशन अदर देन कैश है 50,000 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना वहां पर जब हम नोट्स बनाने बैठेंगे तो वहां पर हमने ध्यान रखना है इस चीज का। कह रहे हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर 10,000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन 24,000 है और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 की थी। 24,000 रुपए की बेटा कोई मशीन थी जो आपने 20 के ऊपर, जिसके ऊपर अब तक 20 की डेप्रिसिएशन लगी थी, आपने उसको 10,000 में बेचा है। कह रहे हैं जो बैलेंस है मशीनरी का इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। वो कह रहे हैं कि जो मशीनरी का ऊपर बैलेंसेस गिवन है ठीक है, वो भाई एडजस्टमेंट से पहले है। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% कॉस्ट के ऊपर। बैलेंस है विद द बैंक 5,000 जो है ट्वेल्व वो एबीसी लिमिटेड के साथ है जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। और आपको प्रोविजन बनानी है इनकम टैक्स की। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बोला हुआ है कि ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है। आपको प्रिपेयर करके चलना है डेल्टा लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 22 की और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नोट्स भी बनाने हैं और प्रीवियस ईयर की कह रहे हैं फिगर्स और टैक्सेशन को इग्नोर करके चलना है। ठीक है, चलो बेटा मैं स्टार्ट करूं। सबसे ऊपर क्या आएगा मुझे बताओ जरा। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, जैसे यानी डेल्टा डेल्टा लिमिटेड। लिमिटेड। डेल्टा लिमिटेड का बेटा अगली चीज क्या आएगी, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है वो एज एट कौन सी डेट की होगी, 31 मार्च 2022। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको फिगर्स जो है वो थाउजेंड्स में गिवन है, तो हमारा भी जो क्वेश्चन बनेगा वो किस में बनेगा, थाउजेंड्स में बन जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बच्चे नोट नंबर। नोट नंबर के बाद हमारा अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, तो शेयर कैपिटल 100% आने वाला है। रिजर्व्स भी हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। चलो एक यस। बार वैसे ही जिस तरीके से बेटा हमने पहला क्वेश्चन किया था तब हमने ड्राफ्ट सा बनाया था वैसे ही बना के चलते हैं। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगा, उसमें शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर यस फंड में सर। शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। बाकी और कोई आइटम है नहीं।
नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 10% डिबेंचर चला जाएगा, राइट। फिर बाकी यस कोई सर। नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें तो उसके अंदर ट्रेड पेबल्स आएगा। रेड उसके टेबल्स अलावा आ जाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर टैक्सेशन की प्रोविजन बोला हुआ था, तो प्रोविजन वो बोला। आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर चला जाएगा। यस सर। तो आपकी लाइबिलिटी साइड कुछ ऐसे दिखेगी। एसेट साइड्स की बात करके चलें तो बेटा नॉन करंट एसेट्स आएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड यस सर। मशीनरी है, वैल्यू भी निकाल के देख लेंगे बेटा। और को ये चेक कर लो, आपके पास जितनी भी आइटम्स गिवन है उसमें कोई भी नॉन करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स की बात करके चलें तो इन्वेंट्रीज है मेरे पास, ठीक है। यस सर। ट्रेड रिसीवेबल होगा, और कैश इक्विवेलेंट है, बाकी चेक कर लो, कोई भी और आइटम नहीं है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे अगर हम बात करके चले अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर क्या होगा। सबसे पहला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, सेल्स का फिगर सेल्स। गिवन है ना। यस सर। तो यस रेवेन्यू सर। फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, अमाउंट साथ के साथ लिख दूं 1200 का। यस सर। आपकी अदर इनकम आ जाएगी। सर अदर इनकम कहाँ से आई। सर जरा चेक करो, 24,000 रुपए की बेटा एक कॉस्ट वाली मशीन, जिसके ऊपर 20,000 रुपए की आपने डेप्रिसिएशन लगाई थी, ठीक है। तो 4,000। 4,000 रुपए की वो मशीन थी। इस 4,000 की चीज को आपने 10 में बेचा तो 6,000 रुपए का गेन है। ये जो 6,000 रुपए का गेन है अदर इनकम में जाना चाहिए। यस तो सर। ये जो बन जाएगा मेरा टोटल इनकम बन जाएगा 1,206। एक्सपेंसेस की बात करके चलूंगा सर, पहला तो वैसे क्या होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम तो है नहीं। अगला क्या होता है परचेज। परचेज भी यहाँ पर परचेज। नहीं है, एडजस्टेड परचेज है, तो एडजस्टेड परचेज लिख दूंगा बेटा इस केस के अंदर डायरेक्टली 400। मैं चेंज इन इन्वेंट्री क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरे को एडजस्टेड परचेज गिवन है और इन्वेंट्री क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, मींस इस एडजस्टेड परचेज के अंदर इन्वेंट्री ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हुई है, तो मुझे चेंज इन इन्वेंट्री अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है भी कहां पर, ओपनिंग इन्वेंट्री का फिगर भी नहीं दे रखा आपको, तो आप चेंज यस इन सर। इन्वेंट्री जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसको हम इस बार ऐसे ही दिखाकर चलेंगे, और वैसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है तो एक ही जगह पे जाएगी, विच विल बी बैलेंस शीट। अच्छा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है कोई, नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे डिबेंचर का इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा 30 का, इंटरेस्ट। ठीक है। डेप्रिसिएशन, इसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आएगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80 के, 45 यस और सर। 25। 80 प्लस 45 प्लस बेटा ये कितना हो गया 25, टोटल करके बताना कितना आ रहा है। 80 प्लस 45 125, 125 प्लस 25 150, 150 के ये आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में से अब आप क्या करोगे, फिर आप प्रॉफिट लेकर चलोगे, जो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। उसमें से आप टैक्स एक्सपेंस जो है बेटा आप क्या करके चलोगे, लेस करके चलोगे। तो आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा, टैक्स एक्सपेंस लिखना है बेटा यहाँ पर वर्ड। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं पहुंचता हूँ कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा, उसके ऊपर अभी आ जाएंगे। शेयर कैपिटल की बात करते हैं। सर 500 जो है वो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल 500 आ जाएगी, ठीक है। शेयर कैपिटल जो यस है दैट सर। इज 500। लेकिन सर मेरे को कॉज इन एरियर गिवन एरियर है, भी गिवन है। कॉज इन वो एरियर जो है वो पार्ट माइनस होना माइनस चाहिए, में। तो यहाँ पर 495 आना 495। चाहिए फिर। यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है पी एंड एल की एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग रहेगी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स। लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स पे मेरे 10% डिबेंचर ही है और कुछ नहीं आना, तो ये 300 रहेगा। ट्रेड पेपर्स जो है यही 30 एज इट इज आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी नहीं लिख सकता जब तक ये प्रॉफिट का यहाँ पे मुझे फिगर नहीं पता लगेगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज जो है वो मैं लिख सकता हूँ, इन्वेंट्रीज जो है दैट इज 96। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने का, ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन था 120 का। और कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आ जाएगा, कैश इन एंड 2, कैश एट बैंक 28, तो टोटल आ जाएगा 30। ठीक है। सबसे पहले तो फेस ही कंप्लीट करेंगे ना बेटा। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ। अब मैं ना ऐसा करता हूँ, मेरे को डेप्रिसिएशन का फिगर चाहिए, क्योंकि जब तक डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा मेरा टोटल एक्सपेंसेस नहीं निकलेगा। अब डेप्रिसिएशन के ऊपर काम करते हैं, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10% ऑन कॉस्ट है। अब जरा बेटा सोचना शुरू करो। 824 रुपए की आपकी क्या थी, मशीनरी थी, राइट। मशीनरी। 824 की आपकी क्या थी, मशीनरी थी। इसमें से आपने 24 वाली कॉस्ट वाली बेच दी, तो आपके पास 800 की कॉस्ट की रह गई, ये हम कॉस्ट की बात करके चल रहे हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बात करके चलें, तो हमें डेप्रिसिएशन अब तक दे रखी है 150 की। 150। वो कह रहा है कि जो ये जो 24 वाली थी ना, इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन अब तक लगा चुके हो तुम लोग, 20 की डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, ठीक है। यही हुआ है, इसके यस ऊपर सर। 20 की लगा चुके हो ना।
मेरा बेटा सर। आपसे सिंपल सा सवाल है कि मेरे को करंट ईयर के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन है जो लेकर चलना चाहिए। सर ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मेरा डब्ल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है सर, 824 में से मुझे 24 हटाना चाहिए क्योंकि ये मशीन मेरे पास आज की डेट में नहीं है। 150 की डेप्रिसिएशन अब तक लगी थी, लेकिन इसमें 20 की डेप्रिसिएशन तो उस पे थी जो मशीनरी बेच दी, तो बच गया ये 130। अब इसके अंदर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, वो लगेगी 800 के ऊपर। 800 का 10% कितना होगा, 80। तो 80 की डेप्रिसिएशन करंट ईयर के अंदर तो ये आ जाएगा 210। अब 800 ऐड। में से 210 अगर मैं लेस करूं तो मेरे पास आएगा 590। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाना चाहिए अमाउंट 590 का, और मेरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है 80। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी 80। ठीक है, समझ आया बेटा ये चीज। यस। अब मैं टोटल करूं एक्सपेंसेस का, 430, 510 प्लस 150, 560, 560 का ये टोटल आ गया। बेटा 560 आ रहा है, 660 आ रहा है, 480, 500, 660, 660 आ गया। 1206 में से 660 गया, कितना बचेगा, 546। आपका प्रोविजन कितनी थी, 30%। 546 का बटेगा 30%, निकालो कितना आ रहा है। हाँ जी बच्चे, 546 का 30%, 163.8। 63.8 कह रहे हैं। 163.8, हाँ जी। 163.8, ठीक है। तो 163.8 की ही हमारी प्रोविजन बन जाएगी बेटा। हाँ जी। क्या हो जाएगा 163.8 यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस वाले पार्ट की तरफ। 546 के अंदर 163.8 अगर लेस करूंगा तो ये आ जाएगा 382.2, हाँ यानी जी। ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अब आ जाओ जरा रिजर्व और रिजर्व। सरप्लस। रिजर्व तो सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा क्या 40 का 40 रहेगा, ये 40 एज इट इज रहेगा। यस। ठीक है। अच्छा, यस। आपको दे रखा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी 150 का रहेगा, 150, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी। ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन थी, कंपनी रीवैल्यूड द लैंड एट 960। हाँ जी। अगर 8 लाख की चीज को 960 पे ले गए, आप 9,60,000 पे 1,60,000 से बढ़ा रहे हो, तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा वो। यस सर। P&L का बैलेंस दे रखा है 75 का, 75 के अंदर करंट ईयर का 382.82 ऐड करोगे, हाँ जी। तो 75 प्लस 382.2 कितना आ गया, 457.2 आ जाएगा। राइट। तो ये चार अमाउंट्स हैं जो बेटा बेटा कहाँ जानी चाहिए मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में। 40 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 457.2, ये आ रहा है 802। 807.2। हाँ तो जी। 807.2 बेटा यहाँ पर आ गया ये। हाँ जी। ठीक है। अब जरा आप टोटल करके देखिए कि आपका ये मैच हो रहा है। हाँ जी सर। 179। 495 प्लस 807.2 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 163.8, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है बेटा, यहाँ टोटल बन रहा है 1796 रुपए का। हाँ जी। ठीक है। 1796 का टोटल आ रहा है, इधर भी चेक कर लेते हैं। 590 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 30, फिर एट अपने थर्टी लैंड। सिक्स लैंड अच्छा नहीं। 5। अच्छा और कोई एसेट भी है ना, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ये तो प्लांट मशीनरी हुआ। हाँ पांच सौ जी। सर नब्बे की तो लैंड। प्लांट मशीनरी हुई ना। लैंड नहीं है लैंड सर। तो ऐड करोगे, 590 के अंदर 960 ऐड करेंगे। हाँ जी। 590 प्लस 960, तो 1520 आ रहा है ये। हाँ जी। ठीक है। और कोई एसेट तो नहीं है, चेक जरूर कर लेना बच्चे कि कुछ मिस आउट ना कर जाए बस। यही है सर। पक्का। हाँ जी। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बेटा एक बार वैल्यू देख लो दोबारा दोबारा से, कैसे निकलेगी, गलती मत कर बैठना। 800 का लैंड था, 160 ऐड करोगे तो 960 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की बात करके चलूंगा, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 824 का था, लेकिन उसमें से 24 माइनस किया तो बचा 800। उसमें से फिर डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, डेप्रिसिएशन कितनी लेस करेंगे, 150 माइनस 20 प्लस 80 की डेप्रिसिएशन, तो 590। 960 प्लस 590 1550, तो बेटा 1550 आ रहा है ये। हाँ जी, यस। 1550 आ रहा है ना। तो 1550 आपका ये आ गया। अब जरा टोटल करना, 1550 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 30, 1796 ही आ रहा है। हो गया कंप्लीट, फेज कंप्लीट हो गया। यस।
यस यही सर। करना था। ये टाइम लगा फेस ऑफ बैलेंस शीट बनाने में या पी एंड एल में टाइम लगा नहीं? अच्छा, अब जो जो पॉइंट से देखने वाले उस पे आ जाओ। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 है ऑफ 10 ईच, बोलो क्या करेंगे बेटा? बेटा शेयर कैपिटल के नोट के अंदर दिखाऊंगा ऑथराइज नोट के कैपिटल, अंदर दिखा उसमें देंगे। लिखेंगे 80,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। फिर अगला क्या हाँ जी। दिखाएंगे बोलना जरा? इशूड इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ उसमें जी। आपके पास अब ये है 500 5 लाख है टोटल, यानी 50,000 शेयर हो गए। पचास हम्म। हजार शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। लेकिन हम्म। उसमें से बेटा मेरे पास उसने बोला हुआ है 50,000 के शेयर ऐसे हैं जो अदर देन कैश है, तो लिखूंगा ब्रैकेट में आउट ऑफ 5,000 शेयर जो हैं इशू करे गए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, और आपको लेस करके दिखाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस इजी, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखा दो, पहले स्पेसिफिक वाले। फिर आपका अदर रिजर्व यानी जनरल रिजर्व। फिर आपका सरप्लस पी एंड एल का बैलेंस जिसमें आपका 75 प्लस ये आपका 382.2। ठीक है, फिर अगला नोट आपका किस चीज का आ जाएगा? अगला नोट आपका लॉन्ग टर्म बोरविंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर बेटा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर आपका प्रॉपर्टी प्लांट है। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर जो है वो आपका कितना सिक्योर्ड में दिखा दूंगा। देन बेटा अगला नोट किसका बनेगा? ट्रेड पेबल्स एज इट इज गिवन है, नोट रिक्वायर्ड नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बना दूंगा, सिंपल लिख दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाऊंगा। एक तो उसके अंदर लैंड दिखाऊंगा 800 की, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। फिर प्लांट की एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, जैसे ये बनाया बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में बना के 1550 का टोटल दिखा देंगे। ट्रेड पीपी के बाद आपका करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखी है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी डायरेक्ट दे रखे हैं, तो इसका भी नोट अगर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में लेकिन एक चीज बोली हुई थी कि उसने बोला था ट्रेड रिसीवेबल के अंदर की 50,000 जो है वो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है। हाँ ठीक है, जी। तो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो होगा क्या, जो 6 महीने वाले हैं उनको अलग दिखा के चलूंगा, जो लेस देन 6 मंथ्स वाले हैं उनको अलग दिखा के चलेंगे। अलग यानी दिखा। अदर देन 6 मंथ्स वाले जो है उनको अलग दिखा देंगे। ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स वालों को अलग और बाकियों को अलग दिखा दूंगा। ठीक है, टोटल ट्रेड सिबिल है 120 के, 120 में से कितने के हैं? 50,000, तो 50 70,000 को का अलग दिखा देंगे। अमाउंट और 50 का अलग दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब 50 को कैसे दिखाओगे? आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है, और बाकी आपका बैलेंस। चलो उसके बाद मुझे बता लो नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट हमारे पास है कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर एक तो कैश इन हैंड आ जाएगा। जब कैश एट बैंक दिखाऊंगा ना, तो मुझे उसके अंदर 5,000 अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो शेड्यूल्ड बैंक के साथ नहीं है उसको अलग दिखाऊंगा, और बाकी जो बचा बैलेंस यानी 23,000 वो अलग दिखाना पड़ेगा। समझ आया? चलो अब जो चीज डिस्कस करिए उसको एक बार फेयर कर लेते हैं। आओ बेटा जरा, सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहली आइटम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स शेयर फंड। होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में बेटा पहली आइटम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरी आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस। यस सर। शेयर कैपिटल का भी मुझे नोट बनाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अमाउंट आने वाला है 495 का, और यहाँ पर अमाउंट कितना निकाला है हमने? 807.2। इसके बाद क्या आएगा बताओ जरा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या हो जाएगा? बेटा देखो अभी क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन करे नहीं है, इस वजह से मैं साइड में एक रफ सी बना देता हूँ। जब बेटा आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको रफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ये बना लिया करोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का यस सर। नोट नंबर 3 आएगा, ये आ जाएगा 300। ठीक है, फिर आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में बच्चे आप जानते हो क्या आने वाला है? एक तो आपका ट्रेड पेबल्स, दूसरा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल्स का नोट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट दिखाने के लिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कितना अमाउंट हमने निकाला था? 160 समथिंग था, 163.8। ये आ जाएगा 1796। इसके बाद क्या आ जाएगा? एसेट्स।
एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है पीपीई लिख सकते हो। ये आ जाएगा बेटा 1550। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बेटा मुझे बताओ क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज। देन आपका ट्रेड रिसीवेबल, और फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि बाइफरकेशन दिखानी है, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी दिखाना है। ये था 96 का बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल 120 था, और ये कैश इन हैंड 2 था, और बैंक का बैलेंस 28 था, तो ये आ जाएगा 30। टोटल करोगे ये कितना आ जाएगा, अगेन 1796। ये आ गया बेटा आपका टोटल। बोलो समझ आ गया। अब क्या करोगे बेटा, फिर से डेल्टा लिमिटेड। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पहले बैलेंस शीट बनाना, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है। ये आपका आ गया बेटा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या आने वाला है मुझे बताओ जरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यस सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स का फिगर आने वाला है बेटा सिर्फ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अमाउंट कितना था, 1200 है। देन आपका अदर इनकम, अदर इनकम में कितना बोलो, 6, तो ये हो जाएगा 1206। ये क्या कहलाएगा बेटा, टोटल इनकम। नेक्स्ट आओ, अब आ जाएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बेटा सबसे पहला क्या आएगा, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट बताना कितना था एडजस्टेड परचेज का बेटा, 400। 400। चेंज इन इन्वेंट्री बेटा यहाँ पर आएगा नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट आएगा नहीं, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट 30 का अमाउंट था मुझे याद है। देन आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना, 80। सिर्फ करंट ईयर वाला लिखोगे बेटा, ठीक है। और लास्ट आपका अदर एक्सपेंसेस, जिसमें आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, और सेलिंग था। उसका टोटल मुझे याद है 150 का था। टोटल करोगे ये क्या कहलाएगा आपका, टोटल एक्सपेंसेस। 400 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 150 कितना आ जाता है बेटा, 660, ठीक है। अब आ जाएगा सिक्स। सिक्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, या फिर सीधा यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, बस इसको करो फिर। ये आ गया प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स, कितना आएगा, 546। अगला क्या आ जाएगा, टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस बोलेंगे बच्चे कितना, एट द रेट ऑफ 30%। इसका अमाउंट कितना बताया था आप लोगों ने मुझे, 63.8। 163.8। 163.8, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लेस होगा, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा वो आ जाएगा 380
2.2। ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हो गया ये। अब क्या बनाने हैं, नोट्स। चलो बेटा नोट्स बनाएंगे। नोट्स के अंदर सबसे पहला नोट किस चीज का बनेगा? अच्छा, ऊपर ना कॉमन लिख सकते हो कि रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है, अब पहला नोट इसका बनेगा बेटा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के नोट के अंदर क्या आएगा, आपको हर एक क्लास ऑफ शेयर के लिए अलग से दिखाना होता है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मैं क्या लिखूंगा, ऑथराइज कैपिटल। मुझे ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखी थी? ऑथराइज कैपिटल थी 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कितनी आ जाएगी बताओ ऑथराइज कैपिटल? 8 लाख रुपए। यस थाउजेंड्स में सर। जाऊंगा तो 800 आ जाएगा इधर। फिर क्या लिखूंगा, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप के अंदर कितना आएगा? 5 लाख रुपए की थी सर ये, तो 50,000 5 शेयर लाख। हो जाएंगे। 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये हो जाता है 500। इनर कॉलम में लिखूंगा 500, कारण क्योंकि मैंने इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करना है। लेकिन इसके ब्रैकेट में मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी, दैट आउट ऑफ अबव 5,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कह रहे हैं 5,000 शेयर जो है वो इशू करे गए हैं, जिसके लिए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर शेयर इशू करे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मुझे बताओ क्या होगा। सर कॉज इन अब एरियर इसमें माइनस। से लेस करूंगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मुझे बताना अमाउंट कितना। सर 5,000, मतलब 5 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, 5,000 था ना बेटा, यस सर। आ जाएगा 495। इसके नीचे सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हमने कंसीडर नहीं करना, ये 495 कंसीडर करके चलना है, डबल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। नोट नंबर 2 कौन सा बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा देखो, कोशिश करेंगे पहले स्पेसिफिक वाले लिखने की। तो स्पेसिफिक वाले के नाम पे बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 40 का। फिर आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्यों आएगा, क्योंकि लैंड को आप रीवैल्यू कर रहे थे। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, कैसे आएगी फिगर, 960 माइनस 800, 160। फिर आपके अदर रिजर्व आएंगे, अदर रिजर्व के नाम पे आपका जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व का फिगर बेटा कितना था बताना, दे देख के मुझे। बेटा जनरल रिजर्व का फिगर बताना बच्चों। 150 सर। 150। 150। यस सर। फिर आपका आ जाएगा सरप्लस, यस सर। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस हमें दे रखा था वो लिखो, ओपनिंग बैलेंस 75। 75। 75 ही था ना बेटा। यस इसमें ऐड कर देना प्रॉफिट फॉर द ईयर। और कौन से वाला ऐड करोगे? आफ्टर टैक्स वाला। वो 382.2 निकाला था आप लोगों ने। टोटल करो कितना आ जाएगा? 457.20। टोटल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 807.20। 907 अगला नोट बताएंगे बेटा क्या होगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बेटा एक चीज याद आ रही है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में भी क्लासिफाई करके चलते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया सिक्योर्ड है, तो मैंने पहले लिखा सिक्योर्ड, फिर लिखा 10% डिबेंचर्स। और कितने का अमाउंट था ये? 300 का। अच्छा, अगला नोट कौन सा सर? ट्रेड पेपर्स। ट्रेड पेपर्स का नोट रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट गिवन थी। देन आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर बेटा कितना आ जाएगा? या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका आ जाएगा 163.80 का फिगर था ना बेटा। हो गया। नेक्स्ट नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नेक्स्ट नोट बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें सबसे पहले लैंड। अब लैंड का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था। ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना था बच्चे? 8 800। इसके अंदर ऐड करोगे रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। 160 से बढ़ाया था, यस तो ये कितना आ गया था बेटा? 960। 90 ये आ गया था 960 का। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस बोलो, ओपनिंग बैलेंस कितना? 824। बेटा इसमें से जो बेच दिया डिस्पोज्ड ऑफ वो लेस कर दूं। 24 का आपने बेच दिया, तो ये कितना रह गया बेटा? 800। राइट। अब इसमें से मुझे लेस क्या करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन। अब एक बार डेप्रिसिएशन की बात करके चलते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी लेस होगी सोच के देखना। सर 150 की डेप्रिसिएशन तो अभी थी। 150 में से डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड 20 की डेप्रिसिएशन लेस करी, और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी आप लोगों ने? 80 की। सी यस सर ये 80 कैसा है सबको क्लियर है ना? ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10 800 मल्टीप्लाई बाय 10% 10। ऑफ तो कितना आ गया था ये? 100 एंड 210। 210 सर ये बाहर जो चला गया 800 है ये WDP है ना हाँ जी बेटा। 800 इस बेटा जी कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर निकालने को बोले ना उसने। कॉस्ट है ओके सर 960 और 590 कितना हो गया? 1550 आउटर कॉलम। डन। डन सर। बताएंगे क्या है? नोट नंबर नेक्स्ट 5 हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। छठा आपका बोलो बेटा क्या होगा? इन्वेंट्रीज का नोट रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीव बेटा प्लीज ये चीज इंश्योर कर लेना कि जो नोट नंबर है वो ऊपर अगर 6 है ट्रेड रिसीवेबल का, यहाँ पर 6 ही हो, यहाँ डिफरेंट मत कर देना। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिक्कत थी? मोर वहां देन पर उसने मुझे बताया हुआ था कि आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स कितने हैं, तो कैसे आउटस्टैंडिंग लिखूंगा? डेट आउटस्टैंडिंग
फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 50। जो 6 मंथ्स वाले हैं उसको अलग दिखाओ। और 6 मंथ्स वाले शायद 50,000 बोले हुए थे, हाँ जी। और बाकी को अदर्स में दिखा दोगे। अदर्स 7। डेट 70, तो ये आ जाएगा 120, खत्म। नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो आपका कैश इन हैंड आ जाएगा, वो तो सीधा सीधा दो दे रखा था। आपका कैश एट बैंक आएगा। अब कैश एट बैंक के अंदर हमें बाइफर्केशन दिखानी पड़ेगी। कैश एट बैंक विद शेड्यूल्ड बैंक। बेटा आपको ये बताया हुआ था ना कि 5,000 का अमाउंट ऐसा है जो शेड्यूल्ड बैंक के साथ नहीं है। 5,000 का अमाउंट था ना, 5,000 का अमाउंट ऐसा है जो शेड्यूल्ड बैंक के साथ नहीं है। ठीक है, यानी 23 शेड्यूल्ड बैंक के साथ है, 23 को अलग दिखाओगे। ठीक है, और फिर दिखाओगे विद अदर्स। अदर्स के ब्रैकेट में बेशक बैंक का नाम लिख देना, एबीसी बैंक था बेटा, एबीसी बैंक लिमिटेड। यहां आ गया 5, बाहर जाएगा 28, 30। ठीक है, नोट नंबर 8। बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट मार्क्स कैसे देता है शेड्यूल 3 के अंदर, कि ओके। क्यों मार्क्स पूरे क्यों नहीं आते हैं बच्चों के, कहां पर कटते हैं, मैं वो चीजें बताऊंगा आपको। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सिर्फ एक सेल्स का फिगर आ जाएगा। और सेल्स हमारी कितनी थी बेटा? वो 1200। सॉरी, 1200। 1,200। हाँ जी। चलो, 9 था आपका अदर इनकम। हम्म, अदर इनकम के नाम पे मेरे पास क्या था? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम्म, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हाँ जी। तो लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो कैसे निकलेगा? ये वैल्यू। सेल वैल्यू विच वॉज 20,000, कितने में बेचा था बेटा? 20 में था, कितने में बेचा था? 24 में। तो 24 गलत। का था। मैंने बेटा 24। 10,000 में बेचा है। हाँ जी। अच्छा वहां से। तो सेल वैल्यू इज 10,000। हाँ जी। ठीक है, इसमें से लेस क्या करूंगा, रिटर्न डाउन वैल्यू इंटरनल वैल्यू। ऑफ ऑन मशीन। डेट ऑफ सेल, बेसिकली रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीन। कैसे आ जाएगी वो? 24 -20। माइनस -20। 4, तो ये आ जाएगा 6। हम्म, नोट नंबर 10, फाइनेंस कॉस्ट। cost। इसमें आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट, हम्म, कितने का? 30। 30 का। हम्म, नोट नंबर 11, चाहते हो तो बना सकते हो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, हम्म, नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, मैंने बना दिया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 800 मल्टीप्लाई बाय 10%, 80। लास्ट नोट, अदर एक्सपेंसेस। इसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, और क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस थे, हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे बेटा। अमाउंट बेटा मुझे बताते जाएंगे कितना कितना था। फैक्ट्री का यहाँ 80 और एडमिनिस्ट्रेटिव का 45। यहाँ 25 का सेलिंग था, का और यहाँ पे हाँ 45 का। जी। टोटल करूंगा 150। हो गया 150। बेटा। हाँ जी। हाँ जी। अब बेटा आ जाएंगे नोट्स के ऊपर वापस। मैंने क्योंकि डेप्रिसिएशन का भी बना दिया, इसको 11 कर देते हैं, और इसको बेटा 12 कर देते हैं। हम्म, ठीक है, डन है बच्चों। हाँ जी। बेटा ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम्म, कॉम्प्रिहेंसिवली एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार ना आइडिया दे देता हूँ।
कि मार्किंग कैसे होगी। इफ इट इज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, तो 7 मार्क्स आप मान के चलना कि आपका बैलेंस शीट और P&L के फेस के होंगे, और बाकी नंबर आपके पता है किस किस चीज के होंगे। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, फिर मिटाता जाऊंगा साथ के साथ। बेटा आपके मार्क्स होंगे इस चीज के, अगर आपने यहाँ पर आउट ऑफ अबव वाली लाइन नहीं लिखी तो नंबर जाएगा, ठीक है। आपका मार्क्स होगा इस रिवैल्यूएशन रिजर्व का, नहीं लिखोगे नंबर जाएगा। मार्क्स होगा किस चीज का, ये जो वर्किंग हमने करी है रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की, नहीं करोगे मार्क्स जाएगा। देन ये आपका जो डेप्रिसिएशन का रहेगा बेटा, ये नहीं दिखाओगे मार्क्स जाएगा। डेट्स के अंदर ये नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे। कैश एट बैंक के अंदर ये नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे। अदर इनकम के अंदर ये कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेगा, डायरेक्ट लिख दोगे तो, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस का नोट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि बच्चे बाकी मार्क्स होते किस चीज के हैं, मतलब जो शेयर कैपिटल का नोट है उसके अंदर ये आपको मार्क्स किस चीज के वहां पर वो देखकर चल रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता है 495, बेटा वैल्यू तो वो भी ठीक लिख रहा है, लेकिन आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया ना उस इंफॉर्मेशन का जो देना है, तो बेटा आपको पूरे मार्क्स वहां पर नहीं मिल पाएंगे, डिस्पाइट आपकी सारी वैल्यू सही है तब भी। तो बेटा ये पर्पस था हमारा डिटेल में नोट्स करने का, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन एक बार ना आप लोग जरा खुद से ट्राई करो। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो नहीं दिया था ना अभी अभी, या दे दिया था? नहीं दिया नहीं सर। ऐसा करो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जरा खुद से करिए, ठीक है। पहले जरा आप खुद ट्राई करोगे बेटा, फिर मैं करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। स्टार्ट ओके। कीजिए। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग यहाँ तक रखूंगा, हर क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग बेटा हम अलग रखेंगे इस चैप्टर के अंदर, अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आईसीआई का आपका स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कवर कर लिया, ठीक है जी। चलो बेटा।